नासे बेघ्ने राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो बरसाने में बार। बंदों तुलसी के पद चरण, जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ते लख्यो, प्रगटे सप्त जहां। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, अनंतानंत बलवंत हनुमान की जय हो। भगवान रामचंद्र जी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने मात पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौरी हरि बोल। आइए बड़े भाव से हम आप सभी लोग भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हुए कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव
ऋषिकेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल श्री राम राघव ऋषिकेश बोल सिया 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 बोल बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो जानकी मैया की जय हो। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर विश्वेश्वर राज राजेश्वर राजा रामचंद्र सरकार की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस में हम आप सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करके माँ भगवती जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव भूत बावन भूतेश्वर नागेश्वर त्रिपुरारी भगवान के चरणारविंद में स्वयं को समर्पित करते हुए माँ जगत जननी परम अम्बा राज राजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ पार्वती के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए सुरासुरों में प्रथम पूज्य लंबोदर भगवान गजानंद को बारंबार प्रणाम करते हुए अनंतानंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए वेणुधर वंशीधर गिरधर भगवान बाल मुकुंद द्वारिकापति द्वारिकाधीश जगन्नाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र बाल मुकुंद भगवान मदन मोहन लाल जी राधा रमण लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरी आराध्या माँ भगवती करुणामयी कृपामयी दयामयी श्री किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों को स्मरण करते हुए एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हुए हम आप सभी लोग आज कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में आए हुए समस्त श्रोता जन भक्तिमती माताएं राधा स्वरूपा बालिकाएं कृष्ण स्वरूप बालक युवा जन वृद्ध जन भक्त जन पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन मंच पर आसित विप्र देवता एवं वाद्यंत्रों पे सहयोग करने वाले गंधर्व जन लाइव प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे देख रहे सभी भक्तजन एवं इस कथा को जन जन में पहुंचा रहे हमारे लाइव वाले विप्रजन, इस सुंदर व्यवस्था को बनाने वाले हमारे पंडाल व्यवस्थापक, इस कथा को कराने वाले हमारे बड़गैया परिवार के समस्त परिवार कुटुंब जन, आसपास के ग्रामों से पधारे हुए सभी भक्त जन, श्रीधर पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षिकाएं और छोटे छोटे बाल्य कलाकार एवं इस समस्त भूमि पर विचरण करने वाले थलचर, नवचर, जलचर प्राणी और समस्त पृथ्वी लोक में श्वासाधार प्राणी
जिनको सीता राम जी मान करके सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में बैठे हुए राघवेंद्र सरकार को बारंबार प्रणाम। एक बार पुनः व्यासपीठ की ओर से आप सभी के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। आपको ही बोलना है जय सिया राम। जय सिया राम। आज संख्या कम है, सब नर्मदा जी स्नान करने के लिए गए हैं, दीपदान करने, भंडारा। चुनरी यात्रा, मां नर्मदा का पावन प्रगट उत्सव जिसे नर्मदा जयंती के नाम से जाना जाता है, पर आज नर्मदा प्रगट उत्सव है। जयंती उसे कहते हैं, जयंती उसकी होती है जो एक बार इस धराधाम में आए और फिर लौट कर जाए, तो फिर लौट कर कभी ना आए, उसकी जयंती होती है। किंतु आज नर्मदा जयंती नहीं, हम इसे नर्मदा प्रगट उत्सव, रेवा प्रगट उत्सव कहेंगे, क्योंकि माँ रेवा तो जन्म जन्मांतर पूर्व, कल्प कल्पांतर पूर्व, युगों युगांतर पर्यंत पूर्व धराधाम में पधार गई और आज भी साक्षात्कार होता है, आज भी साक्षात रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, इस पूरे धराधाम में विचरण कर रही है और समस्त प्राणियों के पाप को हर रही है। सविंदु सिंधु शुष्कलः तरंग भंग रंजितम तस्तु पाप जाति कार्य कार्य वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीपहारी वरवदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो आप सभी को मां नर्मदा के प्रगट उत्सव में खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। सभी लोगों को जो अभी नहीं गए हैं वो शाम के समय दीपदान करने के लिए जाएंगे। हम लोग भी विचार कर रहे हैं, विचार क्या निश्चित ही है, हर वर्ष कहीं ना कहीं कथा होती है, लेकिन हम पहुंच ही जाते हैं नर्मदा तट पे शाम के समय। तो दीपदान का बड़ा महत्व है और सभी को करना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक आदि के दोने में दीपदान नहीं करना है। आटे का दीपक बना के ले जाएं, मिट्टी का ना हो तो आटे का ले जाएं, आटे का ही ले जाएं, क्योंकि दीपदान होगा और उसके बाद फिर जो जलचर हैं उनका भोग भी लग जाएगा। तो आटे का ही दीपक लेकर के जाएं संभव हो तो महाराज आज थोड़ी जनसंख्या जो है वो कम है, लेकिन जितनी है उतने ही लोग बढ़िया पावर से कथा सुनेंगे। राम, कल हम आप सभी लोगों ने भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण किया है। भगवान की बाल लीलाएं, भगवान ने बालक बन करके, शिशु बन करके मैया को खूब प्रेम किया, खूब मैया ने वात्सल्य किया भगवान के प्रति। माताओं को वात्सल्य भाव में प्रेम दिया भगवान ने, और जितने भी अयोध्या के छोटे छोटे बाल गोपाल हैं उनको सखा भाव में भगवान प्रेम दे रहे हैं। भगवान सबके साथ खेलते हुए बड़े हुए, भगवान की गुरु दीक्षा हुई, और जब प्रभु की श्री राम की गुरु दीक्षा हुई तो दीक्षा शिक्षा अध्ययन करने के लिए भगवान गुरुकुल पहुंचे। गुरुजी के सानिध्य में भगवान ने शिक्षा अध्ययन की, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान खुद ही वेद के उपासक हैं, भगवान से ही वेद प्रकट हुआ है। वेदों के जनक भगवान ही है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद्र अमृत द्रव्य संयुतम, जो सुखदेव जी के मुख से द्रव्य अमृत निकला उसके जनक ही भगवान है। भगवान से ही सारा ब्रह्मांड है, और प्रभु ब्रह्मांड के साथ साथ वेद को भी भगवान ने प्रकट किया।
लेकिन वेद वेदांतों को प्रकट करने वाले, जन्म देने वाले, आज स्वयं वेद की शरण में जाकर के गुरुदेव के गुरुकुल में जाकर के, गुरुदेव के सानिध्य में जाकर के शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। तात्पर्य केवल यह है कि मानस जी का यह सुंदर प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हम कितना भी अध्ययन कर लें, कितनी भी शिक्षा घर के माध्यम से प्राप्त कर लें, स्व अध्याय कर लें, किंतु जब तक गुरु की कृपा, गुरु का आशीष हमारे शीश पर नहीं आएगा, तब तक कितनी भी विद्वान हो जाए, वो गंभीरता, वो सहनशीलता, वो विद्वत्ता हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। गुकारा अंधकारस्या रुकारा तनरोध का। गुरु आपके भीतर के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर देते हैं, वो गुरु होते हैं। गुरु जी के प्रति राम जी को बड़ी श्रद्धा है और अपने गुरु के प्रति इसी प्रकार भाव होना भी चाहिए, श्रद्धा होनी भी चाहिए, ये मानस जी दर्शाती हैं। और गुरु भी वैसा होना चाहिए। केवल शिष्य परंपरा के लिए नहीं कहा रामानस जी में, गुरु के लिए भी कहा है। गुरु कैसा होना चाहिए? कहा गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को सदमार्ग पर पहुंचाए, केवल शिष्य के धन का हरण ना करे, उसको मार्गदर्शन भी करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। लेकिन भैया संसार में आज के समय में ऐसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय में तो लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेलम ठेला। ऐसे ही थोड़ी हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये कलिकाल में ही कहा गया है। कलयुग में वहां तो भगवान मानस जी में वर्णन है एक काल नेमी का, त्रेता में तो एक काल नेमी है, लेकिन कलिकाल में काल नेमी ही काली नेमी घूम रहे हैं। इस बात का ध्यान हमको धरना है, कालनेमी के हनुमान जी समझकर किसी कालनेमी के चक्कर में ना पड़ जाएं, संत समझकर किसी कालनेमी के चक्कर में ना आ जाएं। एक बात आपसे कहें, संत बनना और संत होना अलग अलग है। राम बनना और राम होना अलग अलग है। बनने के लिए तो कॉस्ट्यूम लेकर आ जाएंगे बाजार में, पहन लेंगे भगवा चोला, सोई बन जाएंगे, लेकिन होना एक अलग बात है। गुरु बनना और गुरु होना अलग बात है। गुरुदेव के सानिध्य में राम जी ने सुंदर शिक्षा का अध्ययन किया, और केवल अध्ययन ही नहीं किया, गहन भी किया, अपने भीतर भी। कहते हैं ना कि कथा सुनने का केवल विषय नहीं है, कथा से कुछ गुनने का विषय है, अपने जीवन में कुछ उतर जाए, वही कथा है। राम जी ने सुना भी और सुन करके अपने जीवन में उतारा भी। क्या उतारा? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। आजकल हम चरण वंदना कम करते हैं। चरणों की वंदना बताई गई है शास्त्रों में, लेकिन हम चरण वंदना कम करते हैं। आजकल तो हाय हेलो बाय बाय टाटा। पहले के समय में चरण वंदना की जाती थी, और ऐसे ही नहीं, आजकल तो चरण वंदना भी कोई करता है तो शायद झुकने में इतना कष्ट होता है कि घुटने तक ही हाथ जाते हैं और सर पर वापस आ जाते हैं। पहले के समय प्रणाम कैसे किया जाता था? प्रणाम करने की प्रणाली क्या है? प्रणाम करते समय मस्तक जो है वो सामने वाले
कि चरणों में लग जाना चाहिए, वह प्रणाम है। और जिसको आप प्रणाम करो उसके हाथ आपके सिर पर रख जाना चाहिए, वो आशीर्वाद है। ऐसे प्रणाम किया जाता था। राम जी शिक्षा अध्ययन करने के बाद घर आए। कल की कथा में सुना हमने, शिक्षा अध्ययन किया, घर आए, और जब अयोध्या वापस लौटे, महल में आए, तो अब युवापन भगवान का प्रारंभ हो गया। शिक्षा हो गई, दीक्षा हो गई। इसके बाद जब भगवान युवराज कहलाने लगे, तब भगवान ने अपने पिताजी के साथ राज्य कार्य को करना प्रारंभ कर दिया, राज्यपाट का कार्य करने लगे। उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। बक्सर में रहने वाले, यज्ञ हवन करने वाले और यज्ञ हवन करके देवताओं को प्रसन्न करने वाले विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, केवल मुनि नहीं कहा, महामुनि ज्ञानी। मानस जी में कहा है महामुनि। कोई साधारण नहीं थे। बला अति बला जैसी समस्त विद्याएं इनको प्राप्त थी, ठाकुर जी की परम कृपा। लेकिन राम जी को विद्या प्रदान करने के लिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चलना चाहिए। ऐसे तो राम जी यहाँ आएंगे। सोचा कि भगवान का अवतार धराधाम के पापियों को नष्ट करने के लिए हो चुका है, लेने जाना चाहिए। पहुंच गए महाराज दशरथ के पास। दशरथ जी ने कहा कि मांगो, आपके मांगने में देर है, हमारे देने में नहीं हो। अच्छा ठीक है, तो कहा तस्मे सोधम ददो रामम कौशिकाए च लक्ष्मण। 2 पुत्र दे दो अपने। कौन कौन? राम और लक्ष्मण। महाराज ये क्या मांग लिया? कहा यही मांगा है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के साथ। अच्छा, अनुज तो और भी थे, भरत जी भी थे, शत्रुघ्न जी भी थे, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी का ही नाम क्यों स्पष्ट कहा है? क्योंकि गुरुदेव जी की जब राम जी को लेने गए तो उस समय राम जी के बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। तो गुरु जी ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, ये 2 जो बगल में आपके खड़े ना राजकोट को हमको दे दो। ठीक है महाराज, लेकिन क्या करें, आप देने के लिए बोल रहे हैं, देने हम भी तैयार हैं, लेकिन देते बन नहीं रहा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सारे पुत्र जो हैं मेरे चारों, ये प्राण के समान मुझे प्रिय हैं, पर प्रभु राम देते नहीं बनत गोसाई, राम जी को तो मैं नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन राम जी को देने में ही भलाई है, आगे इनको बहुत सारे कार्य सिद्ध करने हैं, राम जी को दो। राजा दशरथ जी ने कहा राम जी को दे तो देंगे, हम कब मना कर रहे हैं देने के लिए, लेकिन राम देते ना बनत गोसाई, देते बन नहीं रहा है। राजन ज्यादा विचार मत करो, राम जी को भेजो इनके साथ में। ठीक है, राम जी की तैयारी हुई, राम लक्ष्मण तैयार हुए जाने के लिए, और मेरे प्रभु राम जब जाने लगे तो चलते समय राजा दशरथ जी ने कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम, अभी तक जितने भी कार्य होते थे तो तुम मुझसे पूछ के करते थे, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन अब तुम महाराज विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो, इसीलिए अब आज से यही तुम्हारे पिता हैं, और इनकी बात उस तरह मानना, उस तरह सुनना जिस तरह मेरी बात, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, वैसे इनकी आज्ञा का पालन। मेरे प्राण नाथ सुत दो, दोनों पुत्र को समझा दिया कि आज से पिता आपके यही हैं,
लेकर गए विश्वामित्र जी साथ में। अब जैसे ही लेकर के गए, राम जी को तो सब पता ही था। राम जी को ज्ञात था कि इस वन में बड़े बड़े राक्षस हैं और बड़े बड़े राक्षस आकर के यज्ञ कुंड को भस्म कर देते हैं। गुरुदेव ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा आप चिंता नहीं करो, आज आपका यज्ञ पूरा होगा। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, आसुरी शक्ति का आना प्रवेश होने लगा। और जैसे ही आसुरी शक्ति आई, सबसे पहले ताड़का को भगवान ने मारा। कल आपने देखा भी, दर्शन भी किया बच्चों के माध्यम से प्रस्तुति में। ताड़का को भगवान ने समाप्त किया। हुआ तो सुबाहु नामक दैत्य आकर के उत्पात मचाने लगा। भगवान ने सुबाहु को बाण मारा और उसे भी समाप्त कर दिया। मारीच आया। भगवान ने विचार किया कि इस वन के यदि सारे ही राक्षस मैं मार दूंगा तो आगे फिर कथा कैसे बढ़ेगी, आगे लीला कैसे बढ़ेगी। इसीलिए एक जो है वो आग लगाने वाला छोड़ देना चाहिए। कोई एक तो हो। क्या करूं? का यदि यहीं पे इसको 2-4 थप्पड़ मुक्के मारूंगा तो सोचेगा कि अब मार खा ली, अब बैठ जाएं चुपचाप। ऐसा किया जाए कि जहां तक संदेश पहुंचाना है वहां तक ही फेंक दिया जाए। बिनु फर बाण, एक ही बाण मारा, बिनु फर बाण राम तही मारा, सत जो जन का सागर पारा। भगवान ने एक बाण मार करके सागर के उस तरफ पहुंचा दिया। जाओ, वहीं तुम्हारी सही जगह है, वहीं जा करके बताना। और बाकियों को एक ही बाण में सबके प्राण भगवान ने हर लिए। एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण में सबके प्राण हरे और मारीच को 7 योजन फेंक दिया। राम जी आगे बढ़े, गुरुदेव आगे हुए, राम जी बगल में है, लक्ष्मण जी उनके पीछे हैं। रास्ते में जा रहे थे कि आश्रम दिखा। आश्रम दिखा तो राम जी ने इच्छा प्रकट की, गुरुदेव ये आश्रम दिख रहा है, ये आश्रम किसका है? आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ना एक भी पक्षी है, ना खग है, ना मृग है, ना मधुकर श्रेणी है। ऐसा विचित्र आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या होता है? तमाम होकर के व्यक्ति में उसकी सारी नष्ट हो जाए, वही आश्रम है। आश्रम शोभा तो परम रमणीय होनी चाहिए। गुरुदेव कैसा आश्रम है? गुरुदेव ने कहा कि क्या बताएं, इस आश्रम की पुरानी कथा है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूर्व कथा स्पष्ट इसीलिए नहीं की क्योंकि गोस्वामी जी ने एक शब्द मर्यादा में रह करके प्रकट किए हैं, अंकित किए हैं। गोस्वामी जी चाहते तो सारी कथा को लिख देते कि किस प्रकार इंद्र आया, इंद्र ने गौतम नारी को छला और किस प्रकार श्राप मिला, लेकिन इतना सब कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने मर्यादा में रहते हुए रामचरितमानस प्रकट की है। इसीलिए तो इस कथा को ही कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। जैसे वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी बात का ध्यान रखते हुए गोस्वामी जी ने एक एक शब्द लिखे। सारी कथा गुरुदेव ने सुनाई। गुप्त कथा सुनाने के बाद राम जी के मन में बात आई कि चलना चाहिए, कोई प्रतीक्षा कर रहा है। मुनिवर ने राम जी को आगे किया। कथा तो राम जी सुन ही चुके थे। राम जी आगे और रघुनाथ जी ने पत्थर की शिला पर जैसे ही अपने चरण को रखा, गौतम नारी श्राप बसे, ये अल्प देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने कृपा की। गौतम नारी शिला में से नारी बनकर के प्रकट हो गई और जब नारी बनकर के प्रकट हुई, राम जी को प्रणाम किया, निज धाम को पहुंची, आज श्राप से मुक्त हो गई। गुरुदेव ने राम लक्ष्मण को अपने बगल में बिठाया। कहने लगे, एक बात कहें,
रघुनाथ जी ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, कहा हमारे लिए एक पत्र आया है। अच्छा, कहां से? कहा जनकपुरी से। एक यज्ञ जो हम कर रहे थे उसको तो आपने करवा दिया, लेकिन अभी एक यज्ञ बाकी है, उसको और सफल करा दे तो आनंद आ जाए। राम जी को बात याद आई, पिताजी ने कहा था कि आज से यही पिता हैं, इनकी अवज्ञा नहीं करना, इनके हर आदेश का पालन करना है। राम जी विचार करने लगे, लेकिन पता नहीं अयोध्या में न्योता आया होगा कि नहीं, क्या किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पिताजी ने कहा था कि यही पिताजी हैं, अब वहां न्योता आया हो चाहे ना आया हो, यहाँ न्योता आ गया, इसीलिए चलना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के गुरु जी आगे बढ़े, और राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के गुरु जी आगे बढ़े तो नगर में पहुंचे, जनकपुर में। और जब जनकपुर में पहुंचे, गोस्वामी जी ने अपनी कलम उठाई और कलम उठा करके लिख दिया, पुर नर नारी सुबग सुचि संता, जय जय सीताराम। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जय जय राजा राम, जय जय सीताराम। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जय जय सीताराम। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जय जय राजा राम, जय जय सीताराम। विश्वामित्र महामुनि आए, जय जय राजा राम। समाचाल मिथिलापति पाए, जय जय सीताराम, जय जय राजा राम। विश्वामित्र महामुनि आए, जय जय सीताराम। समाचार मिथिलापति आए, जय जय सीताराम, जय जय राजा राम, जय जय सीताराम। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, गुरुदेव पहुंचे, कहाँ हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। पहुंचे विश्वामित्र जी, और जैसे ही विश्वामित्र जी पहुंचे, राजा जनक सीरध्वज महाराज को पता चला कि आज विश्वामित्र जी स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर पहुंचे हैं। तुरंत अपने सैनिकों को नहीं भेजा, दासों को नहीं भेजा, तुरंत खुद ही उठ करके चले गए लेने के लिए। महाराज चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया कि इतने में राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। राम जी लक्ष्मण जी को जैसे ही जनक जी ने देखा, जनक जी को कहा जाता है वैदेह राज जनक। वैदेह क्यों कहा जाता है जनक जी को? वैदेह इसीलिए कहा जाता है कि इस मानस मनुष्य की देह में रहकर भी परब्रह्म निर्गुण निराकार को जो प्राप्त किए बैठा है वो वैदेह है। लेकिन आज जब राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो देह भूल गए, निराकार निर्गुण ब्रह्म को भूल गए और सगुण होने लगे, साकार होने लगे, नेत्र पुलकित होने लगे, नेत्र में अश्रु बिंदु प्रकट होने लगे, और देखकर मानो ऐसा लगा कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण होकर के आज मेरे घर में आ गया है, मेरे द्वार पर आ गया है। गुरुदेव, दोनों बालक कौन है? कहाँ हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनि कुल के हैं कि नृप कुल के हैं? जल्दी से बताइए। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, अभी परिचय नहीं दिया। कहा महाराज आपको कैसा लगता है, ये बालक कौन हो सकते हैं?
कहा देखने में, जनक जी कह रहे हैं देखने में तो लग रहे हैं कि एकदम राजा के कोई पुत्र हैं, और ऐसे वैसे नहीं, कोई वीर राजा के पुत्र हैं। तो कहा महाराज जनक आप बड़े बुद्धिमान हो, यदि आपको देखने में लग रहा है तो शायद ऐसा ही हो। अभी परिचय नहीं दिया और बिना परिचय दिए ही राजन को विदा कर दिया है। उसका एक गुप्त कारण है, कल की कथा में हम आपको बताएंगे। बिना परिचय दिए, सूक्ष्म रूप में परिचय दिए ही राजा को विदा कर दिया। अच्छा, आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, आप यज्ञ की तैयारी करो, ये दोनों बालक तो अभी मेरे ही साथ हैं, बाद में कभी मिल लेना। ऐसा कह करके महाराज जनक को वहां से विदा किया। आप व्यवस्था देखो, व्यवस्थाएं देखने के लिए राजा जनक जाने लगे तो कहने लगे गुरुजी एक बात कहें। कहा कहो। कहा कल आप तो है, आप तो धर्मधारी हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप जब आओ ना तो इन दोनों को भी लेकर के आना। जान गए थे कि नृपकुल बालक है, तो कहा इनको भी लेकर के आना। गुरुजी ने कहा, जब मन में सोचा कि जब यहाँ तक ले आए हैं तो वहां भी लाएंगे, आप तो निश्चिंत होकर के जाइए। निश्चिंत होकर के जनक जी गए, तैयारियां होने लगी। गुरुजी अब आप यहाँ नहीं रुकेंगे कुटिया में, तो कहाँ रुकेंगे? कहा हमने, हमारी पुत्री सीता है ना, उसका भवन खाली करवा दिया। जनक जी ने सीता का भवन खाली करवाया, जनक जी ने जानकी का भवन खाली करवाया। क्यों करवाया? जानकी के भवन में क्यों युवराज और महाराज रुके हैं? क्योंकि गोस्वामी जी मानो ये कहना चाहते हैं कि भगवान तो भक्ति के ही भवन में रहते हैं और जानकी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। आज भक्ति के भवन में भगवंत को निवास दिया है जनक जी ने। सीता जी का अलग से बनवा दिया महल, अलग से कक्ष बनवा दिया। वहां पर जहां जानकी जी रहती थी, निवास करती थी, वहां भगवान को पहुंचा दिया। निवास करने के लिए रात्रि में गुरुदेव ने विश्राम किया। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा चलो, गुरु जी के शयन करने का समय हो गया, चरण वंदना करनी चाहिए, चरणों को दबाएंगे। चरण दबाने के लिए राम लक्ष्मण दोनों पहुंचे, चरण दबाने लगे। गुरुजी जब गहन निद्रा में पहुंच गए तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया आप भी सो जाइए। राम जी अपने कक्ष में गए। जितने देर गुरुजी निद्रा में नहीं पहुंचे तो राम जी और लक्ष्मण जी ने उनके चरणों को दबाया, और फिर उसके बाद जब राम जी शयन करने लगे लक्ष्मण ने राम जी के चरणों को दबाया। राम जी ने कहा लखन तुम भी सो जाओ, सुबह नगर देखने चलेंगे। जैसे ही कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ, नगर देखने की इच्छा तो हमारे मन में पहले ही थी। प्रातः हुआ, जैसे ही प्रातः हुआ आए दोनों भाई खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी ने राम जी को इशारा किया, भैया आप ही कहो। राम जी ने कहा कि गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है कि वो नगर देखाए। आप कहें नाथ लखनपुर देखऊं चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। कहा आप कहें तो हम लक्ष्मण को नगर दिखाएं। गुरुजी हंस के बोले कि आप लक्ष्मण जी को नगर दिखाओगे, लखनलाल को आप नगर दिखाओगे? आपका देखा है पहले से। हम लक्ष्मी दीदी से कहें चलो चल के हम मला पिपरिया दिखाएं, आपको घुमाएं, या इस तरफ कौन सा ग्राम है, नया गांव दिखाएं। तो पहले तो नया गांव और मला पिपरिया हमारा देखा होना चाहिए, जब ना हम इन्हें दिखाएंगे। गुरुजी ने राम जी से कहा आपका देखा है? राम जी हंसे, कहा नहीं देखा तो नहीं है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, फिर दिखा आओ। गुरुजी ने कहा सुनो, केवल नगर दिखा के नहीं आना, नगर को आप लोग देखें ऐसा भी कुछ करके आना। जाई देखे अब हूं नगर, अभी चले जाओ। सुख निदान दो भाई, करही सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई।
नगर देख करके आओ, लेकिन नगर वासियों को खुद के दर्शन भी करा के आओ। राम जी चले प्रसन्न होकर, लखन लाल तो आज बड़े प्रसन्न है, भैया आज तो ये मिथिलापुर देख के आएंगे। बड़ा सुना है, गुरुदेव भी बड़े इसके बारे में बखान करते थे, गुण अनुवाद करते थे कि जनकपुर बड़ा सुंदर है, आज तो देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही नगर वालों को पता चला कि राम और लक्ष्मण दोनों नगर में प्रवेश कर रहे हैं अब, तो नगरवासी सब अपने अपने छतों पर जा जा करके खड़े हो गए, निहारने लगे। राम जी नीचे सिर किए, लक्ष्मण जी ऊपर। राम जी कह रहे ऊपर नहीं, नीचे देखो, नीचे। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सिर करके चल रहे, लक्ष्मण जी बीच बीच में ऊपर देख रहे हैं कि छतों पर खड़ी हुई स्त्रियां जो हैं वो इनकी ओर निहार रही हैं। सब अपने अपने काम धाम छोड़ करके, गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। धाये धाम काम सब त्यागी, जय जय राजा राम की। मनहु रंग निधि लोटन लागी, जय जय सीता राम की, जय जय राजा राम की। धाये धाम काम सब त्यागी, जय जय राजा राम की। मनहु रंग निधि लोटन लागी, जय जय सीता राम की। जय जय राजा राम की, जय जय सीता राम की, जय जय राजा राम की। नारियां अपने अपने छतों पर चढ़ गईं, देखने लगी। एक बोली, देख तो चरण कितने सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने ऊपर देखा, राम जी ने कहा लक्ष्मण सीधे। एक ने बोला देख बाल कितने सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे बारे में बात कर रही हैं, चल के बैठे क्या भैया? नहीं, सीधे। एक बोली देख गाल कितने सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे बारे में बात कर रही है, चले क्या? नहीं, सीधे। सीधे चलना है, कहीं देखना नहीं, कहीं बैठना नहीं। एक बोली गाल सुंदर, बाल सुंदर, बाल सुंदर, गाल सुंदर, चरण सुंदर, सब कुछ सुंदर, लेकिन हमको देख ही नहीं रहे तो क्या मतलब ऐसी सुंदरता का? लक्ष्मण जी बोले भैया इतना कह रही तो एक बार देख ही लेते हैं। राम जी कह रहे नहीं, सीधे। एक बोली ऐसे नहीं देखेंगे तो कहा कुछ फेंको। एक बोली देखने में इतने कोमल हैं, तुम फेंकने की बात करती हो, कुछ लग गया तो? कहा अरे मैं पत्थर फेंकने की बात थोड़ी कर रही हूँ, फूल फेंको। फूल ही नहीं, फूल की पंखुड़ी फेंको। जब तक एक पुष्प लेकर के आई, गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ी निकाली और पुष्प की पंखुड़ी निकाल करके पुष्प पंखुड़ी की वर्षा करने लगी। और जैसे ही पुष्प पंखुड़ी वर्षी तो लक्ष्मण जी ने कहा कितना बढ़िया स्वागत कर रही भैया, एक बार तो देख लेने दो। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, सीधे। बोले ऐसे भी नहीं देखेंगे, क्या करें? कहा इनके बारे में चर्चा करो, जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे। कोई हमारे बारे में कुछ बोले कान में तो तुरंत दृष्टि जाती, हाँ हमारी बात हो रही, हमारा नाम सुनाई पड़ रहा है। कब पता है तुझे, ये जो दोनों बालक है ना, जो आगे चल रहे हैं ना सांवले सांवले से, इनका नाम राम है, राम। और जो पीछे चल रहे हैं ना मटक मटक करके, इनका नाम लक्ष्मण है। तुमको पता है इनके पिताजी कौन है? राजा दशरथ। भैया पिताजी को जानती है? लक्ष्मण सीधे। अच्छा तुम्हें पता है जो ये आगे चल रहे हैं ना सांवले वाले, इनकी मैया जी का नाम कौशल्या है, कौशल्या। भैया मैया को जानती है मतलब कोई सहेली है, एक बार तो चल के देखो। नहीं, सीधे। का जो पीछे चल रहे हैं ना छोटे वाले, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। भैया बहुत गहरी बात जानती हैं, मेरी मैया का नाम भी बता दिया, आपकी मैया का नाम भी बता दिया। अब तो एक बार चल के देखना चाहिए। राम जी ने कहा सिर्फ एक बार देखेंगे। राम जी इतने देर से कह रहे थे लक्ष्मण सीधे, लक्ष्मण सीधे, लक्ष्मण सीधे, और राम जी ने कहा एक बार देख लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया सीधे।
दोनों ने एक साथ ऊपर देखा और जैसे ही देखा, अभी तक तो ये देख रही थी और अब जब राम लक्ष्मण ने देखा तो इनकी अकल जो है वो पूरी बाहर निकल गई, बौराई गई महाराज। जैसे ही देखा भगवान ने कि जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बौराई, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बौराई, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बौराई, जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बौराई, मेरी अकल गई बौराई, मेरी अकल गई बौराई। जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, चारों ओर नजर वो आए, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बौराई, जब से नैन मिले रघुवर से। मिथिलापुर की इन गलियन में जब से देखा दशरथ लाला हो, जब से देखा दशरथ लाला हो, जब से देखा दशरथ लाला, मेरी अखियां ने आगे डोले, मुखड़ा उसका भोला भाला, कि मुखड़ा उसका भोला भाला, मुखड़ा उसका भोला भाला। उसके मत वाले नैनों ने, उसके मत वाले नैनों ने मेरे दिल को लिया चुराए, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बौराई, जब से नैन मिले
से तुम चांद हमारे हो, ये चांद कहे हमसे तुम चांद हमारे हो। जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, तारों ओर नजरिए आए, जाने कैसा जादू डाला, चारों ओर नजरिए आए। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई मोराए। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई मोराए। मेरी अकल गई मोराए। मेरी अकल गई मोराए। कि जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले रघुवर। मिथिलापुर की जितनी भी सखियां हैं सब छतों पर चढ़ के भगवान के दर्शन कर रही हैं। एक नई नई ब्याह करके आई, उसने सुना नहीं, केवल सुना कि बात कर रही है आपस में, चाल सुंदर, बाल सुंदर, गाल सुंदर, ढाल सुंदर। इसने विचार किया कि हमऊ देख ले कि कौन सुंदर, किसके बारे में इतनी प्रशंसा हो रही। तो खिड़की बनी होती, खिड़की में से इसने देखा, अब नई नई ब्याह के आई तो बड़ा लंबा सा घूंघट, इसने खिड़की में से झांक के देखा, थोड़ा सा घूंघट उठाया कि पीछे से इसकी सास ने इसको देख लिया। जैसे ही सास ने इसको देखा, उसका चौपट, मान मर्यादा का कोई ध्यान ही नहीं, घूंघट उठा लिया, सब चौपट कर डाला। सास ने दो चार शब्द कहे तो अब इसको भी लगा कि कुछ कहना चाहिए, सो घूंघट उठा के कहने लगी, सारी दुनिया इन्हें देख रही है, सारी दुनिया इन्हें देख रही है और अब भी तू मुझे ही देख रही है। अरे यदि अपना कल्याण करना है तो इन्हें देख ले, जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो हो गया, अब तो पर्दा उठ चुका है मैया, अब तू भी आके देख ले। सास ने भी देखा, बहू ने भी देखा और दोनों ने दर्शन किए और सुख प्राप्त किया। भगवान सबको दर्शन करा के सुख प्राप्त करा के वापस आए। गुरुजी ने कहा देखा है नगर, हाँ अपने आप को दिखा के आए कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा सबको। गुरुजी ने कहा ठीक है। समय व्यतीत हुआ, अब गुरुजी के पूजन का समय आया। दूसरा दिन हुआ, प्रातः समय जाने गुरु आए सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाइयों ने कहा गुरुजी आपकी पूजा की व्यवस्था सब हम कर देंगे, बस अब नगर तो देख ही लिया, पता है कि वाटिका कहाँ पे है। दोनों भाई अपने अपने हाथ में फूल की टोकरी लेकर के चल रहे हैं और राम जी को वो फूल की टोकरी भी भारी लग रही है। और राम जी लक्ष्मण जी दोनों फूल की टोकरी लेकर के चल रहे हैं। भूखा गोबर दे जाए, बसंत ऋतु रही। पहुंचे हैं वाटिका के बाहर, और वाटिका के बाहर पहुंचे, गोस्वामी जी ने कोकिल की मोरा और कुकत बिहग नटकल मोरा। इस वाटिका में 5 प्रकार के पक्षी हैं।
चातक, कोकिल, कीर और चकोरा, चकोर नाम का पक्षी, ये 4 हो गए। ये चारों पक्षी गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए पहले से भक्त बैठे हैं। ये 5 प्रकार के भक्त कहे गए और सबका अलग अलग अनुवाद किया है। सबसे पहले चातक, सबसे पहला भक्त होता है आर्त भक्त, फिर अर्थार्थी भक्त, फिर जिज्ञासु भक्त, फिर ज्ञानी भक्त। पहले चारों की गुण अनुवाद किए। आर्त भक्त कैसा होता है? आर्त भक्त जैसे ही दुख आए तो मंदिर, भगवान के पास सुख आए तो घर, ये आर्त भक्त के लक्षण है। अर्थार्थी भक्त केवल लेने के लिए प्रभु से जो मंदिर में जाए, केवल मांगने के लिए, वो अर्थार्थी भक्त है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वो अर्थार्थी भक्त है। तीसरे नंबर पे बता दिया जिज्ञासु भक्त, जो कुछ जानने के लिए वहां बैठा है वो जिज्ञासु भक्त है। और ज्ञानी जो जान गया है ब्रह्म को और वो बैठा है दर्शन के लिए, वो ज्ञानी भक्त है। लेकिन चारों में एक सबसे अलग है, जिसे ना जानना, ना कुछ लेना, ना कुछ मांगना, ना कुछ पूछना, ये तो प्रेमी भक्त है जो मोर के रूप में बैठ करके वहां नृत्य कर रहा है कि कब प्रभु जी आए और उनके स्वागत के लिए हम जाएं। 5 प्रकार के पक्षी बैठे। राम जी वन में उस वाटिका में प्रवेश किए। प्रवेश करने लगे तो मन में विचार आया कि एक बार पूछ लिया जाए। उसी समय की बात है, दूर से एक सखी ने दोनों भाइयों को देख लिया और दोनों भाइयों को देखा, जाकर के मैया जानकी को बताया, माँ 2 युवराज आए हैं, बड़े सुंदर हैं, कैसे लग रहे हैं? सारा वर्णन कर दिया। मैया के मन में बात आई कि देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। राघव जी से मैया जी का ये पहला मिलन है। मैया विचार करने लगी क्या करें। गोस्वामी जी ने कलम उठाकर लिख दिया, तेहि अवसर सीता तहि आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सखी ने कहा रुको रुको, हम देख कर आते हैं सब बढ़िया है कि नहीं। गई और राम जी लक्ष्मण जी को देखा, देखकर आई, सारी बात बताई, वर्णत छवि, पूरी छवि का वर्णन कर दिया। और जैसे ही वर्णन किया तो मैया जी के मन में और आया, जिज्ञासा बढ़ गई कि अब तो देखना ही पड़ेगा, दर्शन करना ही पड़ेगा। सखी से कहा, चली अग्र करी प्रिय सखी सोही, आप मेरे प्रियतम की खबर लेकर के आई हो, इसीलिए मेरे हृदय में मेरे प्रियतम के समान ही प्रिय हो। चली अग्र करी प्रिय सखी सोही, प्रीति पुरातन लखही न कोई। सबसे
राघव जी की खबर लेकर के आई हूँ, इसीलिए मेरे लिए प्रिय हो, इसीलिए तुम आगे चलो। और दूसरी बात, आप आगे इसीलिए चलो क्योंकि मैं ज्यादा अकुलाकर आगे चलूंगी तो सब भेद खुल जाएगा, इसीलिए मर्यादा करते हुए उस सखी को आगे कर दिया। चलो आगे होकर के चली, बताया इस प्रकार चलना है, यहाँ यहाँ है। सीता जी आगे गई और जैसे ही सिया जी आगे गई, अब यहाँ पर राम जी ने देख लिया कि कोई माली खड़ा है। सीता जी प्रवेश कर चुकी हैं, राम जी प्रवेश करने वाले हैं और राम जी ने देखा कि कोई माली खड़ा है तो पूछ लिया जाए। चाहू दिसी चिताही पूछे माली गण, चारों ओर देखा तो माली दिख गया। भैया इधर आओ, माली को बुलाया। माली ने कहा क्या बात है? कहा हमको फूल लेना है, पुष्प लेना है। माली ने कहा भीतर तो नहीं जाने देंगे, आप कहो तो हम ही ला दें। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव की पूजा के लिए हम ही लेंगे, खुद लेंगे। तोड़ने के लिए नहीं कहा पुष्प, हम लेंगे। माली ने कहा हम लेकिन आपको भीतर प्रवेश नहीं करने दे सकते। क्यों, क्या कारण है? तो कहा सुनिए। श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जानी न दे हैं। जादू बड़े तुम जानत हो तो कौन सो टोना आज चले हैं। आए रही मिथिलेश की लाडली, आए रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बनई है। पग के परे से उड़ गए पथरा तो पग के परे से बिरवा उड़ जाए। बात ऐसी है कि पुष्प लेने के लिए तो हम आपको जान देते, पर हमने सुना है कि आपके पर पड़ने से पत्थर नारी उड़ गए और नारी आने वाली होगी पुष्प लेने के लिए। और यदि हमारे ये सब मुन्ने पेड़ पौधे आपके छूने से नारी बन गए तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो साधारण से माली है, क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे? अच्छी बात है तो फूल तो हमें हाथ से लेना ना, पांव से थोड़ी लेना है। पैर पड़ने से पत्थर स्त्री बने थे, हाथ से फूल लेना है, पांव से लेना है, जो तुम्हारे वृक्ष सब उड़ जाएंगे। पांव है जादू, हाथ में थोड़ी है। माली ने कहा इतना हम भी जानते हैं कि फूल हाथ से लिए जाते हैं, लेकिन लखनलाल जब पैर में पावर है तो थोड़ी बहुत ट्रांसफर तो हाथ में भी हुई होगी ना, इसीलिए हम नहीं जाने दे सकते। राम जी ने कहा भैया हम आपके जो वृक्ष हैं वो वैसे ही रहेंगे, हमको थोड़े फूल ले लेने दीजिए। खूब निवेदन किया तो माली ने कहा ठीक है जाइए। भीतर जैसे ही प्रवेश किया, वहां जानकी जी पुष्प ले रही थी। आहा, जैसे ही जानकी जी ने देखा हाथ में टोकरी लेकर के आए हैं, पुष्प के सुंदर वृक्ष के सामने भगवान खड़े हुए हैं और राघव जी को देखा। दो पीरा जय जय राम की चल
की टोकरी रखे हुए हैं। उस पुष्प की टोकरी में कितने पुष्प होंगे भैया? छोटी सी टोकरी है, कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा पुष्प? बताइए। 10, 20, 30, 50 से 50। जितनी पुष्प की टोकरी में पुष्प है, उससे ज्यादा राघव जी के मस्तक पर सलीने घूमे हैं। मैया जी ने राघव जी को देखा, आहा, आपकी छवि बड़ी सुंदर है। फिर टोकरी की ओर देखा, फिर जाकर कितने पुष्प हैं, फिर मस्तक की ओर देखा। भगवान, जितनी टोकरी उठा के ले आई, वो धनुष कैसे उठाई? मन में भाव आया, क्या किया जाए? तुरंत वहां से निकल सकी काशी लेकर के चलो। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ही दूर कर सकते हैं, भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए सीता लेकर चलो मंदिर में ही शोक नाश होगा, मंदिर में ही मेरी व्यथा मिटेगी। सीधा गौरी जी की गौरी पूजा करने के लिए वहां से चली। स्वामी जी ने कलम उठा करके से मोके जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश गौरी माँ हो देवी माँ, अमर सुहागन हो देवी माँ। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, ओ मैया लाल है, ओ देवी श्रृंगार तेरा लाल है। लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर सुनहरी, लाल सिंदूर तो लाल लाल चुनरी, रंगमद का तिलक तेरे भाल है, रंगमद का तिलक तेरे भाल है। दर्शन करके ये मनवा निहाल है, दर्शन करके ये मनवा निहाल है। वहां
नारियां थी, उन्होंने कहा सीता को तो हम रोज देखते हैं, जो आए हैं नए नए उनको देख लिया जाए। तो रघुवीर को देख करके, राम जी को देख कर नारियां मोहित हुई और सीता जी को देख करके नर मोहित हुए। इसीलिए लिखा कि मोहे नर नारी। जानकी जी जाकर के अपनी मैया जी के बगल में खड़ी हो गई। जनक जी बंदी जनों ने सारी व्यवस्था की, सारे के सारे भूप विचार करने लगे कि हम ही जाकर के पहले धनुष तोड़ेंगे, पहले हम ही चले जाएं। पता चला बाद में टूट पाया, किसी ने तोड़ दिया तो हमसे टूट पाया, नहीं टूट पाया। इसीलिए सारे के सारे विचार करने लगे कि पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। नृप भुज बले बंधु शिव धन, गुरु ही कठोरे विविध सब का। एक एक राजा बंदी जनों ने कह दिया जाओ जाकर के धनुष को तोड़ो। राजा, कुछ राजा अभिमान में राजा कहने लगे हम उठाएंगे धनुष, हम उठाएंगे। कुछ राजा एक राजा उठा और उठ करके अपने श्रृंगार को ठीक किया, बढ़िया बांधा, कमर में फेटा बांध करके आगे चला तो गणेश जी से कहने लगा गणपति भगवान हमसे ये धनुष उठ जाए। आगे पहुंचा धनुष के पास, और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा तो बाकी के 9,999 राजाओं ने कहा गणपति महाराज इससे धनुष ना उठे, क्योंकि इसने उठा लिया तो हम क्या उठाएंगे। गणेश जी ने विचार किया कि बल 9,999 का ज्यादा है, एक की कौन सुने, ज्यादा जो बोल रहे हैं उनकी सुनी जाए। तो ये लौट करके आ गया, लेकिन धनुष नहीं उठा। अब ये 9,999 में शामिल हो गया और 10,000 में से फिर से एक राजा उठ करके गया, तो फिर 9,999 हो गए। वो गया तो उसने भी कहा गणेश जी महाराज हमसे धनुष उठ जाए। पीछे बैठे 9,999 ने कहा गणेश जी महाराज इससे ना उठे, नहीं तो हम क्या उठाएंगे। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, किसी से धनुष नहीं उठा। जब किसी से धनुष नहीं उठा तो सारे 10,000 राजाओं ने कहा एक काम किया जाए, किसी से नहीं उठा तो अब एक साथ उठा करके देखा जाए। सारे 10,000
उठे ही ना, ऐसी विधि बनाई जाए। गोस्वामी जी ने कलम उठाई और कलम उठा करके लिख दिया, आहा 10,000 राजा चले, धनुष के समक्ष पहुंच गए और एक साथ बल लगाने लगे। भूप सास 10 एक ही मारा, लगे उठावन डरहि नटारा। भूप सहस 10 एक ही मारा, निकहि न शंभु सरासन कैसे, पापी बचन सती मन कैसे। सबन पे भय जो के उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारा ब्रह्मांड हिल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा सारा ब्रह्मांड हिल रहा है, लेकिन दो चीजें हिल नहीं रही हैं। कौन? एक आप और एक ये धनुष। और जब तक आप नहीं हिलोगे ये धनुष नहीं हिलेगा, और जब तक दोनों नहीं हिलेंगे जब तक मैं बैठूंगा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बार बार धनुष के पास जाते हैं, राम जी के पास आते हैं, धनुष के पास जाते हैं, राम जी के पास आते हैं। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में यही धनुष उठा करके तोड़ दें। गुरुजी उस बोलते उससे पहले जानकी जी को लगा कि अरे राम, जिसको उठना चाहिए वो बैठा है और जिसको बैठना चाहिए वो उठा है, क्या करूं? और दोनों के बीच में संवाद हो रहे हैं, उसके चक्कर में ये धनुष नहीं उठ पा रहा। जानकी जी ने कह दिया, जानकी जी राम जी की ओर देखी, धनुष की ओर देखी और मन ही मन देवताओं से प्रणाम करके कहने लगी, देवताओं आप ही कुछ ऐसी कृपा करो कि गुरुदेव के मन में बात आए और वो कहें कि राम जी आप जा करके धनुष तोड़ दीजिए। सीता जी जैसे ही निवेदन कर रही हैं, गोस्वामी जी ने कलम उठा करके लिख दिया, तब राम ही बिलो के बैदे सभय रहे बिन बत जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक बर दायक देवा, आजो लगे कि नहीं तू सेवा। और बार बार बिनती सुन मोरी, करहि जाप गुरुता अति थोर। सबसे पहले देवताओं में सर्वप्रथम देवता गणपति जी से कहा, गणेश जी महाराज धनुष का वजन कम कर देना। गणेश जी ने कहा मैया आपने गलत देवता से कांटेक्ट किया,
भोंकते हैं, लेकिन वो हाथी किसी की सुनता नहीं है। राम जी हाथी की तरह चले जा रहे हैं और जाकर के धनुष के समक्ष खड़े होकर के प्रणाम किया। क्योंकि ये मेरे इष्ट का धनुष है। प्रणाम करके धनुष को हाथ से उठाया। निमिष मात्र में ही पलक झपकते ही धनुष उठा करके प्रतंचा चढ़ा करके जैसे ही प्रतंचा चढ़ाई धनुष भंग हो गया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि गोरे कठोरा। मध्य से धनुष टूट गया। मध्य शब्द में बड़ा गहन विचार करने की बात है। जिस भूमि पर राम जी खड़े हैं ना वो पाताल है ना आकाश है, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। पहली बात। दूसरी बात, ना धनुष तीन पुरियों का वर्णन है विशेष रूप से मानस जी में, अवधपुरी, मिथिलापुरी और लंकापुरी। तो ना ही अवधपुरी में टूटा ना ही लंकापुरी में टूटा, बीच वाली मिथिलापुरी में टूटा। इसीलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तीन वर्ण बताए गए हैं, देव वर्ण, मनुष्य वर्ण और दैत्य वर्ण। तो ना देव वर्ण में रहकर तोड़ा ना दैत्य वर्ण में तोड़ा। कैसे तोड़ा? मनुष्य वर्ण में। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि गोरे कठोरा। धनुष टूटा। जैसे ही धनुष टूटा तुरंत देवताओं ने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। भरे भुवन घोरे कठोरे रवि बाजी तजे मारक चले, करही दिग्गज डोल मही मही डोल करब कला मले, सोरे असोरे मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही खंड खंड उरावे तुलसी, जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारही। धनुष टूटा। सतानंद जी आए। सतानंद कौन है? गौतम जी के पुत्र, जो जनक जी के, जैसे वशिष्ठ जी राम जी के कुल गुरु हैं, वैसे ही सतानंद जी महाराज क्षीरध्वज जनक जी के कुल गुरु हैं। आए पास में, जानकी जी से कहा जाओ जाकर के वरमाला पहना दो, माल्य अर्पण कर दो। क्यों? राम जी ने जीत लिया है इस धनुष को। धनुष खंडित हुआ। राम जी को जाकर के मैया जानकी ने वरमाला पहनाई और जैसे ही वरमाला यहाँ पे पहनाई, मंगलाचरण होना था, मंगल गान होना था, लेकिन आकाश मंडल में दामिनी सी चमकने लगी, बिजली चमकने। क्यों चमकी बिजली? क्योंकि जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही वहां बैठे हुए भृगुपति का तप टूटा, और जैसे ही परशुराम जी का तप टूटा, परशुराम जी का क्रोध छूटा, और क्रोध में बाबा जी महेंद्र पर्वत से उठ करके आज इस सभा में आने वाले हैं। बाबा जी रास्ते में ही हैं, लेकिन बाबा जी तो अभी आए नहीं, उनके आने की सूचना जितने भी राजा हैं उन सबको प्राप्त हो गई। अब आप विचार करो कि सारा पंडाल चारों तरफ से पैक हो, बंद हो, और एक ही द्वार हो
निकलने वाला, आने जाने वाला, और उसी द्वार पर आकर के परशुराम जी खड़े हो जाएं और कंधे पर फरसा रखें और एक हाथ में धनुष बाण, विकराल रूप, जटा, नेत्र लाल लाल। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी उठने की तो छोड़ो, हिलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक ही द्वार जनक जी का, और उसी द्वार में परशुराम जी आकर के खड़े हो गए। कंधे पर फरसा है, एक हाथ में धनुष बाण है, और जैसे ही परशुराम जी आए तो सारे राजा आपस में कह रहे थे, नहीं हम ये विवाह नहीं मानेंगे, नहीं हम ये धनुष भंग नहीं मानेंगे। दूसरा कह रहा था, हाँ हाँ तुम बोलो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम बोलो हम तुम्हारा साथ देंगे। जब तक एक ने परशुराम जी को देखा, एक बोला बोलो बोलो हम तुम्हारा साथ देंगे, कहा बोलो मत चुप रहो, क्यों बाबा जी आ गए और उनके हाथ में फरसा है। बैठ गए सबके सब, बाबा जी आए हैं, अरे राम राम राम, अब तो यहाँ पर कोई भी एक भी नहीं बचेगा। एक बोला, तुम क्या जान रहे थे कि ये धनुष हमसे टूटता नहीं? अरे ये धनुष तो हम कब का तोड़ देते, धनुष को तोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम जान रहे थे शंकर जी का धनुष है, यदि ये टूटा तो बाबा जी आएंगे, और हम चाहते नहीं शादी विवाह में ज्यादा हल्ला गुल्ला हो, लड़ाई झगड़ा हो, इसीलिए हमने धनुष तोड़ा ही नहीं। देखो कितने अभिमानी है, 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर प्रयास भी कर लिया और अब कह रहे हैं हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा। अब अच्छा है बाबा जी आ गए, क्यों? क्योंकि अब जी बालकों की खबर लेंगे, इन्हीं ने तोड़ा है ना ये धनुष, अब इनकी अच्छी खबर लगेगी। अच्छा बाबा जी इनकी खबर लेंगे और हम चल के बाबा जी से जल्दी प्रणाम करके इनको सारी बात बता देते हैं। तो एक एक राजा उठ करके बाबा जी को प्रणाम करने लगे। देखत भृगुपति भेषु कराला, जय जय परशुराम की, उठे सकल भय विकल भुजाला, जय जय परशुराम की। देखत भृगुपति भेषु कराला, जय जय परशुराम की, उठे सकल भय विकल भुजाला, जय जय परशुराम की। समेत कही कही निज नामा, जय जय परशुराम की, लगे करन सब दंड प्रणामा, जय जय परशुराम की। तो समेत कही निज नामा, जय जय परशुराम की, लगे करण सब दंड प्रणामा, जय जय परशुराम की, जय जय परशुराम की। जैसे ही सभा के मध्य में परशुराम जी आकर के खड़े हुए, गोरे गोरे शरीर में, पूरे शरीर में भस्म अंकित है, विशाल ललाट है, त्रिपुंड धारण है, सिर पर जटा बंधी हुई है, क्रोध से भवक रहे हैं, भौएं टेढ़ी हो रखी है, आंखें लाल हो रखी है, जिसको भी देखते क्रोध से देखते, भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत है, कमर में पीतांबर है, दोनों भुजाओं में तरकस बंधे हैं, दोनों हाथ में धनुष लिए हैं और एक हाथ में फरसा अंकित किए हुए। जैसे ही परशुराम जी को देखा, सारे राजा थर-थर कांपने लगे, निज निज स्थान से उठ करके परशुराम जी के चरणों में गिरने लगे और अपना नाम नहीं, अपने पिताजी का नाम याद आ गया। सबको कष्ट आते ही तो बाप का नाम बताते हुए अपना परिचय देने लगे। एक राजा गया, हम फलाने देश के राजा हैं, परशुराम जी ने कहा है। एक ने कहा हम फलाने देश के राजा महाराज के युवराज हैं, परशुराम जी ने कहा। सारे राजा थर थर कांप रहे, किसी की हिम्मत नहीं बताने की। परशुराम जी तब तक बोले, धनुष की ओर देखा और बोलने लगे, या समाधि शिव की जागी, या उपजो कोई वीर, या कोई खंडऊ शिव धनुष को, या भूपक अधीर। हे जनक जल्दी बताओ, जो धनुष मैंने तुम्हें दिया था, इस धनुष का खंडन किसने किया? सतानंद जी ने कहा, जैसे ही जनक जी नाम बताएंगे उसी समय फरसा चल जाएगा। सतानंद जी ने राम जी से कहा, आप जाओ। गुरुदेव ने देखा, राम जी से कहा, अच्छा समय है। राम जी ने कहा, पहले जानकी जी को भेजो। जानकी जी गई, जाकर के
परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, परशुराम जी ने देखा जनक लली आई हैं। जनक लली को देख के ही परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। क्या? गंग और जमुन जोलो, सूर्य और चंद्र जोलो, क्षिति आकाश जोलो, आनंद घनो रहे, शेष सिर भाल जोलो, जगत पसार जोलो, नाम निर्धार जोलो, सुयस बनो रहे, तुलसी का पेड़ जोलो, तुलसी का पेड़ जोलो, सालग्राम मूर्ति जोलो, पेड़ पेड़ धाम जोलो, उदित घनो रहे, तोलो श्री जनक दुलारी, जनक जू की तुमरे सुहाग सिर सिंदूर बनो रहे। सतानंद जी ने कहा हाँ ये बढ़िया हो गया, आशीर्वाद मिल गया। अब इन्होंने कह दिया कि इतना सब कुछ, जब ये सूर्य है, चंद्रमा है, पानी है, जल है, आकाश है, जब तक ये रहेंगे तब तक तुम्हारे सिर में सुहाग बना रहेगा। ये बढ़िया हुआ। अब जे राम जी बच गए। गुरुजी ने कहा राम जी से कि इन्होंने इनको तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कब इनकी बुद्धि गड़बड़ हो जाए, इसीलिए इससे पहले बुद्धि गड़बड़ हो, आप और जाके आशीर्वाद ले लो। राम जी पहुंचे, राम जी ने प्रणाम किया। राम जी ने जैसे ही प्रणाम किया, सुंदर रूप को देखकर परशुराम जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया। क्या? कोल पर शेष जोलो, शेष पर भूमि जोलो, भूमि पे पयोनिधि जोलो, जल सो भरो रहे, जल पर अग्नि जोलो, अग्नि पर वायु जोलो, वायु पर व्योम जोलो, नभ सो बने रहे, नभ पर चंद्र जोलो, चंद्र पर सूर्य जोलो, सूर्य पर इंद्र जोलो, देवता बनो रहे, बंधु के समेत, लखनलाल जी थे, बंधु के समेत प्राणों ते प्यारे राम, सिर पर तुम्हारे राज छत्र सो तनो रहे। दोनों को आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद लेकर दोनों बगल में आए। इतने में जनक जी फिर से दिखे। सो जनक जी से कहा, बोलो हे जनक, कहो क्या कारण है, ये कैसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा क्यों था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, तुम्हारी सभा में इतने वीर क्यों हैं, क्या बात है? ओ मिथिलापति तू बतला दे, ये धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में। शिव जी का ये महान धनुष दास होता तो ये धनुष नहीं तोड़ता। भृगुपति बोले सेवक तो वह है जिसका भाव सेवा जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। परशुराम जी ने कहा कि सेवक तो वही है जो गुरु जी की आज्ञा मान करके सेवा करे। मैंने जनक को धनुष दिया था कि इस धनुष को संभाल कर रखना, धनुष तोड़वा दिया, अब तो जिसने तोड़ा है वो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने कितने प्रेम से कहा कि कोई एक दास होगा आपका। राम जी की भाषा जब परशुराम जी को समझ में नहीं आई तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप जाने वो भाषा बोल रहे हो जो इनको समझ में नहीं आ रही, इनको वही भाषा बतानी पड़ेगी जो समझ में आए। तो कहा क्या करें? कहा मौनम सुकृति लक्षणम, आप कहें तो हम बोले। राम जी ने कुछ ना बोला तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ मानो ये कहना चाहते कि अब आप ही बोलो। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहने लगे, मेरे भैया ने इतने अच्छे से कहा कि आपका सेवक होगा, वही उसी ने धनुष तोड़ा होगा, और भैया इतना मीठा बोल रहे हैं और आप, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसीलिए दोष ठहराया है। अरे मेरे भैया कितनी मीठी वाणी में कह रहे हैं कि ये धनुष आपके दास ने तोड़ा है। भैया ऐसा ही होता है, कोयल कितनी बढ़िया बोलती है, कोयल कितनी मीठी बोलती है, कोयल मीठी बोलती है तो उसे पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, कौआ काव काव करता है तो उसे कोई देखता तक नहीं। मेरे भैया मीठे बोल रहे हैं इसीलिए आपका क्रोध बढ़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए बाबा जी, अच्छा अपराधी हम ही सही, मैं कहता हूँ अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये बस घोला है, जो करना है तो करें, आप सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है, हम ही ने तोड़ा ये सब धनुष। अब तो आपको जो लगे सो कर लो। बाबा जी को क्रोध आया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, हम उस माई के लाल
बाल नहीं जो हौए से डर पाएंगे, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाएंगे। बाबा जी हम वीर हैं, वीर युवराज हैं, ऐसे वैसे खानदान के नहीं हैं। आपको तो जो दिखे सो कर लो। और आप ये बूढ़ा फरसा बार बार दिखा रहे हो ना, ऐसे नीचे रख लो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वीरता के प्रमाण हैं। बाबा जी ने कहा ये बालक कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है। इतने में गुरुदेव आगे आए। गुरुदेव ने कहा कि आप जिनकी ओर निहार रहे हैं ना, उन्हीं ने ये धनुष तोड़ा है। अच्छा, राम जी की ओर अब देखा, राम जी की ओर देखा तो राम जी की ओर देख करके राम जी के बगल में लक्ष्मण जी जो खड़े थे उनको देखा तो क्रोध आया, राम जी को देखा तो प्रेम आया, फिर लक्ष्मण जी को देखा तो फिर क्रोध आया, राम जी को देखा तो फिर प्रेम आया। इतने में राम जी आगे बढ़े, राम जी आगे बढ़े और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप यदि इस धनुष को तोड़कर जनक जी के वचन को पूरा करके, जनक जी के शोक को नष्ट करके हमने यदि कोई गलती की है तो महाराज हम आपके अपराधी हैं, आप जो दंड देना चाहें वो दंड दे सकते हैं। राम जी ने हाथ जोड़े ही थे, छुअत टूट रघुपति दोषु। लेकिन एक बात कहें बाबा जी, हमने धनुष तोड़ा नहीं, हमने तो केवल प्रतंचा चढ़ाई थी, धनुष अपने आप टूट गया, अपने आप टूटा है छूने मात्र से। हमारा केवल इतना अपराध है कि हमने प्रतंचा चढ़ा ली और जनक जी के प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। रघुपति ने देखा, लेकिन ये जो हमारा छोटा भाई है ना लक्ष्मण, ये तो बहुत छोटा है, इसकी बात का आप ध्यान मत दीजिए। हम दोनों भाई आपसे क्षमा मांगते हैं। जो कहा क्रोध शांत हुआ, नाथे करहूं बालक पर छोहू, सुध दूध मुख कर। राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्कान। राम जी को देखकर जैसे ही शांत हुए थे कि लक्ष्मण जी ने कह दिया, ऐसी धनुइयां तो हमने खूब तोड़ी हैं जी, पुरानी से धनुष टूटने पर इतना अकुला रहे हैं। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी से, अब बिल्कुल चुप रहना, तो कुछ भी नहीं बोलना, बाबा जी बहुत क्रोध में है। बाबा जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी को देखकर बाबा जी को ऐसा लगा कि इनसे कोई हमारी पुरानी प्रीति है। बाबा जी ने विचार किया कि देखा जाए मन ही मन कि ये कौन है, तो अपना धनुष आगे किया। यदि तुमने ये शिव धनुष तोड़ा है तो हम तभी मानेंगे कि तुमने शिव धनुष तोड़ा है जब तुम ये धनुष भी हाथ में उठा पाओ, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति का धनुष नहीं, ये परशुराम का धनुष है। राम जी ने जैसे ही परशुराम जी ने धनुष आगे बढ़ाया, राम जी ने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो लिया नहीं, अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। और जैसे ही धनुष अपने आप राम जी के हाथ में गया, परशुराम जी ने कह दिया, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष चला गया, प्रभु आपके हाथ में, हम जान गए आप कौन हो। राम जी ने कहा धनुष आ गया, आपने कहा था प्रतंचा चढ़ाने के लिए, हमने प्रतंचा चढ़ा ली। और रघुकुल की रीति है, जब एक बार बाण चल जाए तो उसे चलाना ही पड़ता है, और यदि आज हमने नहीं चलाया तो समुद्र देव के समय हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप अब ये बताइए कि ये धनुष हम कहाँ चलाएं। परशुराम जी ने कहा एक काम कीजिए, इस धनुष से हमारे पाप को नष्ट कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ, अभी तो बड़े कह रहे थे वीर वीर, अब सही बोले हैं, पाप भैया जल्दी नष्ट करो इनके पाप। राम जी मुस्कुराए, आप कहते पाप, आपसे ऐसे क्या अपराध बने हैं जो आप नष्ट करने के लिए कह रहे हैं? दूसरा कुछ बताइए, वो नष्ट कर दें।
तब तक परशुराम जी ने बोला, यदि आपसे मेरा पहला वचन नहीं पूर्ण होता है तो एक काम कीजिए, मेरी आने जाने वाली गति को नष्ट कर दीजिए, ताकि मैं एक जगह बैठ करके समाधि लगा करके आपका ही भजन कर सकूं। राम जी ने कहा, हाँ ये संभव है। तुरंत बाण उठाया और बाण को चला करके परशुराम जी के आने जाने वाली गति को राम जी ने नष्ट कर दिया। अब विवाह स्वयंवर तैयार हुआ, स्वयंवर में मंडप तैयार हुआ, मंडप में वैदेही को लाया गया और फिर माल्या अर्पण हुई। हम माल्या अर्पण की सुंदर झांकी को अभी देखेंगे, उससे पूर्व हमारे बीच में कुछ प्रस्तुतियां हैं, उसके माध्यम से हम रामलीला की जो प्रस्तुतियां बच्चों ने तैयार की हैं उस प्रस्तुति के माध्यम से हम थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। आज संख्या कम है, इसीलिए आप लोग भी प्रस्तुति देख के ही घर जाएंगे। इसके बाद आरती होगी, भारत माता की आरती होगी और रामचरितमानस की आरती होगी। तो आप सभी लोग आरती के बाद ही जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। अभी हमारे पूज्य देवी जी द्वारा उनके मुखार बिंदों से जो आप कथा श्रवण कर रहे थे, उसी के संत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे बेघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, बरसाने में बार। बंदो तुलसी के पद चरण, जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ते लख्यो, प्रगटे सप्त जहां। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मैया
सरकार की वास्तविक प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस में आप सभी लोग प्रवेश करते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ भगवती जानकी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देवादिदेव महादेव भूतवागण भूतेश्वर नागेश्वर त्रिपुरारी भगवान श्री नारायण को समर्पित करते माँ जगत जननी परम अम्बा राज राजेश्वरी ब्रह्मांड नायिका माँ पार्वती के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। सुरासुरों में प्रथम भगवान गजानन को द्वारिकापति मदन मोहन लाल राधा रमण लाल जी के चरणों में बारंबार ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता मेरी आराध्या माँ भगवती करुणामयी कृपामयी दयामयी श्री किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों को स्मरण करते हुए एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान निर्विकल्प स्वरूप जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हुए हम आप सभी लोग आज कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में आए हुए समस्त श्रोता जन भक्तिमती माताएं राधा अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्नादतो परमेश्वरो सुमन सुगंधित पुष्पलिये सुमन सुगंधि सुजा पुष्पांजलि अर्पण करे मेरे देव करो स्वीकार। ओम वर्षा प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः कृष्ण देवताय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि चरणा